हाँ बेटा, देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने आपको पढ़ा दिया बेटा। आज हम कुछ स्पेशल पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने आपको दो गानों पर सेट किया बेटा। एक तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनेट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगाया, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद भी। हु वाले पढ़ा दिए, व्हाट वाले भी आपको समझा दिए। इसके बाद आपको इम्परेटिव सेंटेंस का बताया बेटा, उसके लिए भी एक गाना सेट किया कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, ठीक है। अब आज जो स्पेशलिटी है वह सिखाने जा रहे बेटा, ध्यान सुनो बेटा। ऐसा कार्य, ध्यान सुनो, ऐसा कार्य जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा माई का बच्चा न कर सके, उन पैसिव वॉइस वाक्यों में डूयर को बाई से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यह स्पेशल पॉइंट है। देखिए बेटा कैसे आएगा इम्तहान, देखिए जैसे लिखा है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। से लिखा है बेटा, द पुलिस क्या लिखा है बेटा, द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ स्टरडे। यह लिखा है बेटा ना बेटा, पुलिस ने कल एक चोर को गिरफ्तार किया। लगाओ पहले पाठक स्टाइल पूरा। किसको गिरफ्तार किया बेटा? चोर को। तो जो जवाब आया उसको हमने यहाँ लिख दिया बेटा, क्या लिखा? ए थीफ ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, डूयर को किसने जोड़ दिया? बाय द पुलिस ना, स्टरडे। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ जाओ। सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर। तो ये थीप के साथ क्या लगाओगे? वाज। पैसिव वॉइस आपका बन गया। लेकिन यहाँ ये सिखा रहे हैं आके आपको बाय द पुलिस, ये जो लिखा है ये देखो, ये पॉइंट, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ो बेटा, बन गया। ए थीप वाज अरेस्टेड स्टरडे। अब प्रश्न यह किया लड़के ने कि गुरुजी बाय द पुलिस क्यों न लगाएं? हमने कहा लगा दोगे तो वाक गलत नहीं है, लेकिन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़के ने पूछा गुरुजी क्यों? इसलिए बेटा कि गिरफ्तार कौन करता है? अध्यापक करता है? कारपेंटर अरेस्ट करता है? नहीं। हैं बताइए? खिलाड़ी अरेस्ट करता है? तो अरेस्ट कौन करेगा बेटा? पुलिस करेगी। इसलिए वह अंडरस्टूड है कि गिरफ्तार करेगा कौन? पुलिस करेगी। इसलिए अंडरस्टूड है कि बाय द पुलिस यहाँ नहीं लिखा है, फिर भी क्या है? लिखा है। लिखा नहीं है फिर भी लिखा है। जैसे आपको बताएं बेटा कि गुरुजी तब फिर बाय द पुलिस ना हटाएं तब भी सही है। तो हमने कहा हाँ सही तो है, लेकिन अब समझो इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाषा का स्टैंडर्ड क्या हो जाता है बेटा? डाउन हो जाता है। नहीं समझ? जैसे समझाएं, एक खूबसूरत महिला है, मूड़े से लेकर गोड़े तक मोतिया ढकी है, नकाब वगैरह पहने है। बताइए उसको कोई देखेगा? नहीं। खूबसूरत है लेकिन कोई देखेगा नहीं, क्योंकि अब सर से पांव तक पोंतिया ढकी हुई है। लेकिन एक बदशक्ल महिला कच्छी पहन करके मोटरसाइकिल चला रही है तो दुनिया देखेगी। हमारी बात सुनो ना। तो हमारे कहने का मतलब ज़माना कट्टी का है, शॉर्टकट। तो यह शॉर्टकट ये हुआ कि बाय द पुलिस लगाने से आपका भाषा में स्मार्टनेस क्या हो गई? ख़त्म हो गई।
और कच्छी पहने रहोगे तो स्मार्टनेस ज़्यादा रहेगी, इसलिए बाय द पीपल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगा दिया तो गलत नहीं है, स्टैंडर्ड लेकिन डाउन हो जाएगा बेटा। तो भाई भाषा की भी सजावट होती है ना, तो सजावट को मेंटेन करके आपको चलना है। जैसे कहा बेटा, एक वाक्य और लेते बेटा, जैसे कहा बेटा पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड, लोग पूरे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। लगा दो बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, जितना हम बताएं उतना लगाओ। बोलो क्या बनेगा बेटा? हाँ बनेगा बेटा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। यही तो बनाओ ना, यही तो आपको सिखाया। लेकिन यहाँ पर बाय पीपल लगाने से आपका सवाल गलत नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। पूछो क्यों? अंग्रेजी, लोग पूरे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं, तो बताइए गैया अंग्रेजी बोलती है, भैंसिया अंग्रेजी बोलती है, पणिया बोलती है, पणवा बोलता है, नहीं ना? इसका मतलब मनई के बच्चे बोलेंगे? अरे अंग्रेजी बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? मनई के बच्चे बोलेंगे। और मनई के बच्चों की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? पीपल। इसलिए बाय पीपल लगाने से आपका सवाल गलत नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। और ज़माना किसका है? कट्टी का है, इसलिए शॉर्ट कट चलो ज़्यादा सही बेटा। पक्का? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे क्या है बेटा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब लगा दो पाठक स्टाइल इतना सिखाया बेटा, क्या बने बेटा? वंस ड्यूटी शुड बी डन बाय वन। यह वाक्य बेटा, यहाँ पर हम आपको ये सिखा रहे हैं कि बाय वन लगाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है अब समझो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनुभव। अनुभव जो है इसका अर्थ समझो, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। बताइए, अनुभव का कर्तव्य है, अनुभव करेंगे तब उनका कहा जाएगा कि उस कर्तव्य को पाठक कर देंगे तो अनुभव का कहा जाएगा, नहीं ना? तो ऐसा कार्य है जिसे कर्ता ही कर सकता है, दूसरा और कोई करेगा तो उसका हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बाय वन लगाने से आपका वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। गलत तो नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। और ज़माना किसका है? कट्टी का है, इसलिए बाय वन नहीं लिखा है, फिर भी वह बिना लिखे हुए अंडरस्टूड है कि वहाँ पर बाय वन लिखा है। तो ये क्यों बता रहे हो ये बताओ? इसलिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आता है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस आता है। अब तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में इसे लिख किया बेटा, वंस ड्यूटी शुड बी डन, इसका बनाइए एक्टिव वॉइस। तो लड़का कहता है कि यहाँ बाई हुई तो कुछ लगा ही नहीं है, तो वह समझना पड़ेगा कि वन का कर्तव्य है तो बाई वन वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस बनाओगे तो यही बनेगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। एक वाक्य और लेते बेटा, जैसे लिखा है बेटा, someone has picked up my pocket, किसी ने मेरी जेब खंगाड़ दी, किसी ने मेरी जेब उड़ा दी। बना दो बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे सह क्रिया। बोलो क्या बने बेटा? बनेगा माई पॉकेट हैज बीन, अब तो पढ़ा चुके ना, पिक्ड अप बाई समवन। ऐसे लड़का लिख के आया तो गुरुजी ने इसको काट दिया, क्योंकि किताब में बाई समवन नहीं लिखा बेटा, किताब में बाई समवन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है इसको समझो। किसी ने मेरी जेब उड़ा दी, अरे भाई पाठक की जेब है
तो पाठक आपन जेब खुद ही थोड़े ही काटेंगे, अरे कोई न कोई तो काटेगा। तो जिसने काटा, अगर काटा, जो काटा है अगर पता होगा तो कंटाप नहीं दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चोर ने काटा होगा, पता नहीं था, तो 22 लगाने से आपका वाक्य गलत नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इसलिए 22 लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बात पक्की है। और जमाना कट्टी का है तो कट्टी के अनुसार चलो। जैसे कहा बेटा एक और, ए सिंगर, क्या लिखा बेटा, ए सिंगर sang a sweet song on the stage। एक गायक ने स्टेज पर एक मधुर गीत गाया। लगा दो बेटा, पाठक पढ़ा चुके हैं। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लिखा है, एक कदम आगे सहायक क्रिया क्या बने बेटा, ए स्वीट सॉन्ग वाज संग, संग नहीं संग है, संग बाई ए सिंगर ऑन द स्टेज ना बेटा। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि गीत गाएगा कौन, जो गायक होगा वही तो गाएगा। अब पाठक का गर्दभ स्वर है तो पाठक गाना थोड़े गाएंगे, जो गधा की तरह आवाज़ है तो कहाँ से आवाज़, तो जो गायक होगा वही गाना गाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बाई ये सिंगर जो लगा है, इसको लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपका वाक्य सही होगा बेटा, ए स्वीट सॉन्ग वाज संग ऑन द स्टेज। नहीं समझे? तो ऐसा कार्य जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा माइक बच्चा न कर सके, उन पैसिव वॉइस वाक्यों में डूयर को बाई से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लगा दिया तो गलत नहीं है, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसे कहा बेटा, देखिए ध्यान से, द washerman washed the clothes on the well। ध्यान सुनो बेटा, वाशरमैन माने धोबी ने कुएं पर कपड़े धोए। लगा दो बेटा पाठक स्टाइल, क्या बनेगा बेटा, हाँ बेटा, द क्लॉथ्स ना बेटा वर washed by the washerman on the well। ना बेटा, ये हमने बना दिया बेटा। अब यहाँ पर हम ये बार बार आपको सिखा रहे हैं बेटा कि बाय द वाशरमैन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पूछो क्यों? वाशरमैन माने धोबी नहीं बेटा, वाश माने धोना, वाशर माने धोने वाला, मैन माने आदमी। पाठक, हम लोग कहते हैं वाशरमैन माने धोबी। पाठक कुएं पर नहाए, आपन गंजी चड्ढी धो रहे हैं, उस समय पाठक क्या है, वाशरमैन। अरे धोने वाला तो पाठक गंजी, नहीं समझे? तो यहाँ पर बाई द वाशर, कपड़ा धोएगा कौन, अरे जो धोने वाला होगा। तो हमने कहा कि पाठक उस समय क्या हो गए, वाशरमैन हो गए। तो बाई द वाशरमैन लगाने से आपका वाक्य गलत नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड क्या हो गया बेटा, डाउन हो गया। इसलिए अच्छा, अब आपके इम्तहान में इसे आएगा, द क्लास वर वाश्ड ऑन द वेल। बनाइए इसका एक्टिवाइज। तो आप कहोगे गुरु जी इसमें बाई हुई तो लगा ही नहीं है, तो आप ध्यान रहे, बाई द वाशरमैन नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वो लिखा है। जब आप एक्टिवाइज पैसिवाइज बनाओगे तो कर्ता आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा, द वाशरमैन वाश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। इसलिए सिखाया जा रहा है बेटा, हमारी बात सुन रहे, जैसे बहुत सरल सा है बेटा, सिखा बेटा, द टीचर
taught English in the class। क्या लिखा बेटा? अध्यापक ने कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाया। बना दो, क्या पढ़ाया? इंग्लिश। तो इंग्लिश शब्द यहाँ पे आ जाएगा बेटा? नहीं, इंग्लिश वाज taught, अब तो पढ़ा चुके ना, taught by the teacher in the class। अच्छा बताओ बेटा, पढ़ाएगा कौन? अभी यही अनुभव स्टूडेंट हैं, या आपको यहाँ खड़े होकर के पढ़ाने लगे तो ये टीचर बन जाएंगे, जबकि अभी स्टूडेंट हैं। अच्छा बताओ, कारपेंटर पढ़ाएगा? नहीं। टेलर पढ़ाएगा? नहीं। हैं? वाशरमैन पढ़ाएगा? नहीं। पुलिस पढ़ाएगी? नहीं। तो पढ़ाएगा कौन? अध्यापक। अध्यापक पढ़ाएगा। इसका मतलब बाय द टीचर लगाने से आपका वाक्य गलत नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। इसलिए बाय द वाशरमैन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पक्का? जैसे एक वाक्य और देते हैं बेटा, जैसे लिखा बेटा कि वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हमें कौन है? मनईक बच्चे हैं ना सब। लगा दो बेटा, जो बोल रहा है वह मनईक बच्चा होगा ना, कि गैया भैंस ये बोलेगी। तो बना बेटा, पैसिव वॉइस बनाओ। आपको समझा चुके बेटा, सब बना चुके। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई अस ना बेटा, ये नियमता बनेगा। लेकिन हम आपको ये सलाह दे रहे हैं बेटा कि बाई अस जो लगा है, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो उसमें गैया भैंसी आ जाएंगी क्या? हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब इंसान बोल रहा है, तो इंसान ही तो मदद करेगा। अगर यहाँ पर राम लिखा होता तो बाई राम वहाँ सही है, लेकिन हम ही लोग जो है गरीबों की मदद करेंगे। ऐसी स्थिति में बाई अस लगाने से आपका वाक्य गलत नहीं हुआ, लेकिन भाषा का स्टैंडर्ड क्या हो गया? डाउन हो गया। तो आज हमने आपको बताया बेटा कि ऐसा कार्य जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा माइक बच्चा न कर सके, उन पैसिव वॉइस वाक्यों में डूयर को बाई से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आ गया? थैंक यू बेटा।